श्रीमान अमरजीत सिंह यादव जी, कुछ समय पहले आपके बीच शहीद आजम भगत सिंह के जीवन और उनके विचार को बहुत अच्छे प्रकार से समझा के गए। हमारे रेस्पेक्टेड अधिकारी भी रहे हैं यहाँ, श्रीमान यदुराज यादव जी। अभी आपके बीच मंच संचालन कर रहे भाई सुरेश यादव जी, पूर्व सरपंच घड़ी। कितने नाम लूंगा, सब सम्मानित लोगों। इसी विद्यालय से मेरी प्राइमरी एजुकेशन हुई। पहले स्कूल लीलाराम जी उधर चलता था धर्मशाला में, याद है आपको भाई कृष्ण। और आपके पिताजी स्वर्गीय सरपंच राम कुमार जी इस गांव के सरपंच होते थे और मेरे पिताजी यहाँ टीचर होते थे। एक एक ईंट रोड़ी पत्थर जोड़ के श्री राम कुमार जी सरपंच ने इस विद्यालय को एक एक कमरा बनवाया, खुद पूरे दिन यहाँ खड़े रहते थे। मुझे गर्व है कि आज उसकी तीसरी पीढ़ी का पोता, आज उनकी तीसरी पीढ़ी का ये नौजवान अरुण एक ऐसे विचार को लेकर के चला है। 1931 में उस महान योद्धा का शरीर हार्ड मास का बना हुआ शरीर इस दुनिया से चला गया, लेकिन आज 2026 में भी उस महान व्यक्ति का चरित्र यहाँ बोलता है। इस मंच से हम और आप उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। लोगों, भगत सिंह को याद कर लेने से, भगत सिंह के शहीदी दिवस मना लेने से देश में परिवर्तन नहीं हो जाएगा। देश में परिवर्तन उस दिन होगा जिस दिन एक गरीब गुरबा शोषण के खिलाफ बोलने लगेगा। हम शोषण को प्रतिदिन अपने आसपास महसूस करते हैं, लेकिन एक बार भी उस शोषण के खिलाफ नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? हम दब जाते हैं कि यार फलाने सरपंच का आदमी है, कि फलाने मंत्री का आदमी है। अरे इन मंत्री संतरी सब ये हार्डमास के पुतले हैं। केवल मात्र रात में आ जाने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। कभी शहीद आजम भगत सिंह किसी विधान परिषद या विधानसभा के सदस्य नहीं रहे, लेकिन हृदय के अंदर जो क्रांति की ज्वाला थी, हृदय के अंदर से जो शोले निकलते थे, आज वो 2026 में भी यदुराज यादव के अंदर से निकल रहे हैं। इसलिए मैं ज्यादा न बोलता हुआ निवेदन करना चाहूंगा। क्या नौजवानों, अभी भाई साहब कह रहे थे कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हिंदुत्व के विचार को फैला रहे हैं। हिंदुत्व हम है, हिंदू है हम सनातनी, मैं मानता हूँ। लेकिन शहीद आजम भगत सिंह वो व्यक्ति था, वो धर्म को नहीं मानता था। वो कहता था कि मेरा एक ही धर्म है, राष्ट्र धर्म है, माँ भारती मेरी धर्म की निशानी है। जब तक अंग्रेजों की हुकूमत से इस देश को आजाद नहीं करा दूंगा, तब तक मैं इस राष्ट्र धर्म को छोड़ने वाला नहीं। इसलिए मेरे सभी छत्तीस बिरादरी के भाइयों, विचार करो कि हम सबका एक धर्म हो, ये लहराता हुआ तिरंगा हमारा सम्मान हो और हमारे अंदर राष्ट्र की भावना हो। जय हिंद, जय माँ भारती। आप सबको और इस आज जो एनजीओ बना है, इनके प्रधान अपने अरुण यादव जी, लीलाराम सरपंच जी, सम्मानित मंच, प्यारे पत्रकार बंधु और जो भी लोग आए हैं इस एनजीओ के उद्घाटन में, उन सभी सम्मानित लोगों को मैं आज शहीद भगत सिंह जी के शहीदी दिवस पर उनको अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ। और आज का जो दिन है वो उन महान शहीद के विचारों को याद करने का दिन है कि उन्होंने अपनी शहादत किस लिए दी। उन्होंने हमें एक बड़े तौर पे हमने ये पाया है कि उस समय जो अंग्रेजों का जो दौर था, अत्याचारी दौर था, उससे आज़ाद कराने के लिए उन्होंने अपनी शहादत दी। और भगत सिंह जी के जो विचार थे, भगत सिंह जी के विचारों को जब आज़ादी के बाद हमने उनको पूछना शुरू करा
तो हमने देखा कि भगत सिंह जी के साथ एक बंदूक लगा दी जाती है कि भगत सिंह, और उस बंदूक की जो भाषा है उसमें बहुत सारे जो लोग हैं वो आकर्षित होते हैं, भगत सिंह जी की तरफ आकर्षित नहीं होते हैं। और ये मैंने अब जब वहाँ आया और जो मैंने अरुण भाई का देखा कि उन्होंने अपने एनजीओ की शुरुआत में इन द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी किया, और इस पोस्टर में आप देखोगे जो स्टेज पे लगाया है उन्होंने किसी बंदूक को नहीं लगाया। और भगत सिंह जी के जो विचार थे, जो जिनके गहराई पे में जाने की जरूरत है, वो ये विचार थे कि कोई भी जो क्रांति है वो कलम से और विचार की खान से उसमें मशाल जगती है उसकी। तो अरुण भाई ने जो किताब लगाई है इस पोस्टर में, और उसमें जो लिखा है कि इन द सर्विस ऑफ द ह्यूमैनिटी, मतलब हम मानवता की सेवा के लिए इन्होंने, तो यही असली भगत सिंह जी के विचार है। बाकी हम जो कई बार बहुत ऐसी चीजों को तरफ आकर्षित हो जाते हैं, वो भगत सिंह जी के विचार नहीं है। हमारा जो तिरंगा झंडा है इसमें हमें सबको पता है कि 3 रंग है। जो पहला रंग जो शहादत का रंग है, वो शहादत ऐसी शहादत के लिए है जो किसी अत्याचार को रोके। जब तिरंगा झंडा बना था तब भी जब प्रस्तुत किया गया था संसद में पहली बार, तब यही बताया गया था कि ये जो हमारा झंडा है ये किसी को गुलाम बनाने के लिए, किसी पे अत्याचार करने का झंडा नहीं है। यह झंडा शहादत का है, शांति का है और उन्नति का झंडा है। तो यही विचार माननीय हमारे जो शहीद आजम है भगत सिंह है, उनके विचार थे। भगत सिंह जी का जन्म और उनकी शहादत वो ऐसे ही समय आते हैं जब फसल पक्के खड़ी हो जाती है। और जैसे उनका जो जन्म था वो कोई ऐतिहासिक तिथि नहीं था, उनकी शहादत ने उसको ऐतिहासिक बना दिया। इसलिए जो हमारा जब जन्म होता है वो कोई इतिहास नहीं बनता है, हमारी जो कर्म होता है वो इतिहास बनता है। इसलिए अब जो भी बच्चे हैं या जो भी हुआ है, और जो ये संगठन बना है कि ह्यूमैनिटी की सेवा में, चाहे वो शिक्षा देना हो, नशा से मुक्ति कराना हो, लोगों को जागरूक करना हो, और उसमें अरुण भाई एकदम युवा है और युवा के साथ उन्होंने भगत सिंह को जो अपना एनजीओ के लिए काम करेंगे। शहीद आजम भगत सिंह उनके विचारों से बहुत ज़्यादा मैंने उनकी बहुत सी किताबें पढ़ी, और जो मेरा एनजीओ का मेन मकसद बोल सकते हैं हम, वो केवल एक फील्ड के अंदर नहीं रहेगा। हम एजुकेशन और समाज में जो दुर्गतियाँ चल रही हैं, लोगों को दबाया जाता है, कोसा जाता है, उस समाज में मेरे को उठाना है। वो चाहे कैसे उठे, आप लोगों की मदद से। और ये एनजीओ सिर्फ मेरा नहीं है, ये मेरे गांव, मेरे समाज और आप जैसे मीडिया प्रभारी, नेतागण, ये सभी मुझे पता है कि बिल्कुल इसका साथ देंगे और हम अपना सब कुछ बढ़िया करेंगे। आगे एक किसी स्वार्थ के लिए नहीं किया जाता। एनजीओ का एक अपना महत्व है। समाज में एक ऑर्गेनाइजेशन चलता है जिसका अपना उद्देश्य होता है, और इस एनजीओ का उद्देश्य समाज सुधारना, एजुकेशन को बढ़ाना और अनेक कुरीतियों को दूर करना है। और इसमें कोई अकेला व्यक्ति कोई नहीं कर सकता, हम सब मिलके इसमें सहयोग देंगे तो ये। शहीद भगत सिंह की बात होती है तो उनके द्वारा एक लिखा गया, जेल में एक उन्होंने एक लेटर लिखा था, व्हाई इज मैं नास्तिक क्यों, जो दुनिया भर में चर्चित हुआ, मैं नास्तिक क्यों हूँ। उसको सभी लोगों को पढ़ना चाहिए कि मैं नास्तिक क्यों। वो किसी धर्म में विश्वास नहीं करते थे, वो राष्ट्रीयता की बात करते थे। तो इसलिए मैं आप लोगों को सभी से निवेदन करूंगा कि शहीद भगत सिंह को अगर जानना है तो उनके विचारों को पढ़े, और एक जो उन्होंने जेल में जो लेटर लिखा था, मैं नास्तिक क्यों हूँ, एक बार उनको जरूर पढ़ना चाहिए। मेरा एक आपसे निवेदन है, अगर शहीद भगत सिंह को सच्ची श्रद्धांजलि देनी है तो एक बार उनके लिटरेचर को जरूर पढ़ें, तभी हम उनके बारे में मालूम चलेगा कि वो किस तरह के व्यक्ति थे और किस तरह से देश को चाहते थे आगे जो बढ़े। कई बार क्या होता है कि भाई जो महान पुरुष होते हैं हम उनके चित्र पर माला तो डालते हैं लेकिन उनके विचारों पर ताला लगा देते हैं। अगर उनके चित्र पर ताला न डले, इसलिए उनके
चिंतन को पढ़ें, उनके दर्शन को पढ़ें, उनके व्यक्तित्व को पढ़ें। शुक्रिया जी।